दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिसने 16 साल की उम्र में शराब पीना शुरू कर दिया था और एक शराबी बन गई थी। उस एक्ट्रेस का बॉलीवुड के कई एक्टर के साथ प्यार का चक्कर भी चला, लेकिन जब उसका कई एक्टर के साथ मन नहीं भरा तो उसने अपने बाप के साथ चक्कर चला लिया। उस बाप ने अपने बेटी के साथ रासलीला करने के लिए दूसरे एक्टर के साथ अपने बेटी के रिश्तों को ख़त्म करवा दिया। ऐसी एक्ट्रेस जिसका पूरा जीवन विवादों में घिरा रहता है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको पूजा भट्ट के बारे में बताने वाले हैं। पूजा भट्ट को लोग उनके एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी के लिए जानते हैं। दोस्तों पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को मुंबई में हुआ था और पूजा भट्ट के पिता का नाम महेश भट्ट है, जो एक जाने माने फिल्म मेकर हैं। दोस्तों पूजा भट्ट को 16 साल की उम्र में ही शराब पीने की लत लग गई थी और इतना ज़्यादा शराब पीती थी कि इनको देखकर एक शराबी भी शर्मा जाए। हालांकि बाद में इनको एहसास हो गया था कि इनको शराब पीना बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। दोस्तों पूजा भट्ट को शुरू से ही एक्टिंग में रुचि था और इसी वजह से वो 12 साल की उम्र में ही अपने पिता के साथ फिल्म के सेट में जाने लगी थी। पूजा के 17 साल के होते ही उनके पिता ने पूजा को फिल्म डैडी से लॉन्च किया। इस फिल्म में पूजा ने दमदार एक्टिंग किया, जिसके लिए उनका जमकर तारीफ भी हुआ। दोस्तों 1991 में पूजा भट्ट को दिल है कि मानता नहीं जैसी बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के एक्टर आमिर खान थे और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। दोस्तों पूजा भट्ट ने पहला अफेयर राहुल राय के साथ चलाया। राहुल राय और पूजा ने एक फिल्म साथ साथ किया जिसका नाम था फिर तेरी कहानी याद आई। दोस्तों राहुल राय ने बॉलीवुड में पहली बार कदम रखा था और बॉलीवुड की लड़कियां उनके ऊपर फिदा थी। यही वजह था कि पूजा भट्ट भी राहुल राय के प्यार में पागल हो गई थी। दोस्तों महेश भट्ट को जब इनके अफेयर के बारे में पता चला तो महेश भट्ट ने पूजा के ऊपर पाबंदी लगानी शुरू कर दी, लेकिन पाबंदी लगाने के बाद भी पूजा भट्ट ने अफेयर चालू रखा तो महेश भट्ट ने अपने पावर का यूज करके राहुल राय का कैरियर खत्म करवा दिया। जब राहुल राय का करियर खत्म हो गया तो पूजा भट्ट ने राहुल राय से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। दोस्तों राहुल राय से रिश्ता टूटने के बाद पूजा भट्ट ने मिथुन चक्रवर्ती से नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। मिथुन दा और पूजा भट्ट ने एक फिल्म तड़ीपार में साथ साथ काम किया था। इसी दौरान मिथुन दा और पूजा का अफेयर शुरू हो गया। हालांकि उस समय मिथुन दा शादीशुदा थे और इसी बात का फायदा उठा के महेश भट्ट ने उन दोनों का रिश्ता तोड़वा दिया। दरअसल महेश भट्ट को जब इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला तो महेश भट्ट ने मिथुन दा की पत्नी से मुलाकात करके इन दोनों के रिश्तों के बारे में बता दिया। मिथुन दा की पत्नी ने मिथुन दा से पूजा भट्ट के साथ रिश्ता तोड़ने को कहा और मिथुन दा ने रिश्ता तोड़ दिया। दरअसल महेश भट्ट कभी चाहता ही नहीं था कि उसकी बेटी यानी पूजा भट्ट का रिश्ता किसी और के साथ जुड़े, इसलिए पूजा भट्ट जिसके साथ भी रिश्ता बनाती थी तो महेश भट्ट अपने दिमाग और पावर का इस्तेमाल करके रिश्ता तोड़वा देता था। दोस्तों मिथुन दा से रिश्ता टूटने के बाद पूजा भट्ट ने आदित्य पांचोली को अपने प्यार में फंसाया, लेकिन उसी समय पूजा और उनके बाप यानी कि महेश भट्ट ने ऐसा कारनामा किया कि पूरे देश में हंगामा मच गया। दोस्तों स्टारडस्ट के मैगजीन के लिए महेश भट्ट और पूजा भट्ट ने एक लिप लॉक किसिंग सीन दिया। ये किस आज तक का सबसे घटिया किस माना जाता है, क्योंकि ये किस एक बाप और बेटी के बीच में हुआ था। इस लिप लॉक किस के बाद बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे देश में हंगामा मच गया था। लोग महेश भट्ट और पूजा भट्ट को बुरा भला कहने लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ इन दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इसके विपरीत जब मीडिया ने महेश भट्ट से किस के बारे में पूछा तो महेश भट्ट ने कहा कि इस किस में बुराई ही क्या थी। आगे महेश भट्ट ने कहा कि पूजा भट्ट अगर उनकी बेटी ना होती तो वो पूजा से शादी तक कर लेते। दोस्तों उसके कई सालों के बाद तक ये बात चर्चा में थी कि महेश भट्ट और पूजा भट्ट एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। एक बाप और बेटी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। बॉलीवुड में से किसी ने भी इन दोनों के रिश्तों को लेकर आपत्ति नहीं जताई और ना ही आवाज़ उठाने की हिम्मत दिखाई। इसके बाद पूजा भट्ट का नाम बॉबी देओल के साथ में जुड़ा। पूजा भट्ट बॉबी देओल के प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि पूजा भट्ट बॉबी देओल से शादी करना चाहती थी, लेकिन बॉबी देओल ने पूजा से कोई खास मतलब नहीं रखा और इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। दोस्तों महेश भट्ट पूजा को अपनी बेटी नहीं बल्कि अपनी प्रॉपर्टी समझता था। पूजा भट्ट वही फिल्म करती थी जो महेश भट्ट बनाता था। पूजा ने 90% फिल्म महेश भट्ट के साथ में किया है। दोस्तों इन सब के बाद पूजा का रणवीर सिसोदी के साथ अफेयर चालू हो गया, लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी ज़्यादा
दिनों तक नहीं चल पाई, क्योंकि इनके बीच में लड़ाइयाँ बहुत होती थी। लिहाजा इन दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। रणवीर सिसोदिया के बाद पूजा का नाम परवीन खान के साथ जुड़ा। इन दोनों का रिश्ता 2 सालों तक चला, लेकिन 2 साल बाद इन दोनों का रिश्ता बिना किसी विवाद के खत्म हो गया। परवीन खान के साथ ब्रेकअप के बाद पूजा का नाम मनीष मखेड़ा के साथ जुड़ा। मनीष एक रेस्टोरेंट का मालिक और एक बिजनेसमैन था। सिर्फ 2 महीने के प्यार में ही मनीष और पूजा ने शादी कर ली। लगभग 11 साल बाद इन दोनों का तलाक हो गया। दोस्तों, मनीष के साथ रिश्ता टूटने के बाद पूजा का नाम सोहेल खान के साथ भी जुड़ा, लेकिन इन दोनों का रिश्ता जितनी खामोशी से जुड़ा था उतनी ही खामोशी से टूट भी गया। महेश भट्ट और पूजा को देखकर लोग ये भी बोलने लगे थे कि महेश भट्ट पूजा को अपने बेटी से ज़्यादा हक जताता है। महेश भट्ट ने जिस तरह पहले ही पूजा का रिश्ता तोड़वाया, ये भी हैरान करने वाला मामला था। पूजा और महेश का रिश्ता हमेशा से ही शक के घेरे में रहा है, और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह भी है कि इन दोनों ने कभी भी इन बातों के लिए सफाई नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये अफवाह नहीं बल्कि एक सच्चाई है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही बॉलीवुड की लेटेस्ट और ट्रेंडिंग न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।